नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज के इस वक्त में आप जिससे भी पूछोगे और भाई क्या सब कैसा चल रहा है, तो सब लोगों की चिट्ठे भर की परेशानियां जो है आप लोगों के सामने आ जाएंगी। ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत चल रही है मेरे साथ। फिर वही चीज़ आप दूसरों से पूछोगे तो वो उनसे भी ज़्यादा परेशान निकलेगा। यानी कुल मिलाकर आज के इस वक्त में हर इंसान किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान है। अब यहाँ पर आचार्य जी ने कोशिश, एक नई पहल मैं कह सकती हूँ, ये शुरू की है कि हम यहाँ पर आप लोगों के सवाल ले रहे हैं ताकि उन लोगों के प्रॉब्लम जो जीवन में जो लगातार चल रही है वो थोड़ी बहुत कम हो सके। किस तरीके से आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ये आगे खैर मैं आपको डिटेल में लगातार बताती रहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार आचार्य जी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें लास्ट टाइम मिले हैं, जिसमें से कि हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मैं कहूँ कि समझ के, सोच कर कि लोग जागरूक हो रहे हैं कम से कम। अदरवाइज़ पहले लोग अपनी किस्मत, अपना भाग्य समझकर चुपचाप बैठ जाते थे कि ठीक है मेरी किस्मत में लगता है यही सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आज अगर आप अपने को लेकर सवाल कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम पहले जो है कुंडली ले लेते हैं। ये पूजा जी ने भेजी है, अपने बेटे को लेकर सवाल है। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ, 28/12/2009, 28 दिसंबर। समय है 22:43। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। इनका जो है ये कह रही हैं, आचार्य जी प्रणाम, मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं अपने बेटे को लेकर पूछना चाहती हूँ। 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ते हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, कोशिश बहुत करते हैं और ये भी उनके साथ बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन नंबर उनके अच्छे नहीं आते। बहुत सारे उपाय किए, जिसने जो बोला वो किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। आखिरी बार कोशिश कर रही हूँ कि शायद कुछ रास्ता मिल जाए। देखिए, सबसे पहले सबको पढ़ाई के एंगल से कुछ चीज़ें बता दे रहे। हमारी कुंडली का दूसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर, ये एजुकेशन के दायरे में आते हैं। चौथा घर होता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देनी है ना, तो कोई स्कूल की जरूरत नहीं है, माँ ही पढ़ा लेती है। अनपढ़ माँ भी बच्चे को पढ़ा लेती है, चिड़िया, कौवा, पोएम सब पढ़ा लेती है। 5वां घर जो होता है वो हमारा क्रिएटिविटी का होता है और इंटेलिजेंसी का होता है। पढ़ाई के साथ साथ जब तक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, एक इनर इंटेलिजेंस नहीं है, तब तक वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। 9वां घर हमारा लंबी, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अब ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उसको कंसीडर करते हैं। और 11वां घर जो होता है वो हमारा गेन का होता है, लाभ का होता है। जब तक लाभ का घर हमारे ग्रहों के साथ नहीं जुड़ता, तब तक उससे जुड़ा हुआ लाभ हमें नहीं मिलता। इस बच्चे की कुंडली के 5वें घर में, 5वां घर अभी मैंने आपको क्या बताया, वो क्रिएटिविटी का, इंटेलिजेंसी का, एजुकेशन का होता है। राहु, बुध, सूर्य और शुक्र, 4 ग्रह इकट्ठे बैठे। तो जब 4 ग्रहों की एनर्जी 5वें घर में आएगी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और राहु और सूर्य जब भी इकट्ठे बैठते हैं ना, तो ग्रहण बना लेते हैं। तो आप जिनके पास भी गए, उन्होंने बोला इसका तो ग्रहण बनता है, इसके तो उपाय कराओ। आपने पूजाएं भी कराई होंगी, आपने बहुत सारी चीजें कराई होंगी जो खराब नहीं है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल, लॉजिकल वे में बताता हूं। इसका केतु बहुत बढ़िया है, इसका शुक्र बहुत बढ़िया है, सूर्य बहुत बढ़िया है, मंगल बहुत बढ़िया है, राहु बहुत बढ़िया है, बृहस्पति बहुत बढ़िया है और बुध बहुत बढ़िया है। यानी कि 2 ग्रह खराब हैं, एक चंद्रमा और एक शनि। दुर्भाग्य से चंद्रमा की दशा बच्चे को लगी हुई है, तो इसका मतलब रिजल्ट तो अच्छा आना ही नहीं। और चंद्रमा की दशा के अंदर ही आप इतना प्रयास कर रहे हैं, इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। तो जब चंद्रमा के साथ शनि कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 नेगेटिव ग्रह कनेक्ट हो जाएंगे, तो फेल भी करा देंगे। तो बच्चे को डराओ धमकाओ बिल्कुल नहीं। ये बच्चा इतना बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन कब करेगा? नवंबर 2023 के बाद। और अभी तो इसकी एज बहुत छोटी है, 2009 का इसका बर्थ है। यानी कि सारी जो एजुकेशन है इसकी 2023 से लेकर 30 के बीच में आ जाएंगी। और वो इतना बढ़िया पीरियड है कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि बच्चा इतना अच्छा कर जाएगा, कि मेरा बच्चा है ये। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस डेट को, टाइम को आप याद करना। फिर एजुकेशन और करियर 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा पढ़ता नहीं है तो काम अच्छा नहीं कर पाएगा।
करियर के लिए अगर इस बच्चे के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा इससे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी क्या हालात देख के लगता है तो बिल्कुल नहीं ठल रहा, नालायक है, पढ़ नहीं रहा, क्योंकि इसकी दशा खराब है। तो घबराओ बिल्कुल मत, आपका बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ आपको जनरल उपाय बता देते हैं जिससे इसको फायदा मिलेगा। 52 ग्राम का चांदी का हाथी किसी भी सुनार से आप बनवा लीजिए, ठोस हाथी, और घर के ईस्ट डायरेक्शन में गंगा जल में डिप करके रख दीजिए। ये इसको डाइवर्ट होने से बचाएगा, यानी कि आजकल बच्चे मोबाइल में कई चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं, तो इसको बचाएगा। इसका बहुत अच्छा उपाय बनता है। सरस्वती माता का यंत्र मैं कई बार आपको बता ही चुका हूँ कि जो भी पढ़ना चाहते हैं या एजुकेशन लाइन से कनेक्टेड है उनको वो 3 मंत्र पढ़ने चाहिए। मेमोराइज करता है, चीज़ों को बेनिफिट देता है। 500 ग्राम आटा शुक्रवार से शुरू करके 5 दिन लगातार किसी मंदिर में, धर्मशाला में या जहां लंगर बनता है वहां पर इसके हाथ से डोनेट करवाइए, और हर बर्थडे के बाद करवाइए, क्योंकि 5वें घर की एनर्जी को थोड़ा सा ठीक करना है। और एक अगर स्टोन आप डलवा सकते हैं तो माणिक रूबी आता है, उसको गोल्ड में इसको डलवाइए, इसकी लॉटरी लग जाएगी। और बिल्कुल मत घबराइए, और आपका जो आखिरी बार किसी ज्योतिषी से आपने पूछा है ये आपको निराश नहीं करेगा, मेरी बात पे यकीन कीजिएगा। तो गॉड ब्लेस यू। माएँ जो होती है ना बड़ी जल्दी परेशान हो जाती है अपने बच्चों को लिए, आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, बहुत नॉर्मल है। लेकिन आप हताश बिल्कुल भी ना हो। ये बात हम समझते हैं कि बहुत सारे धक्के खाने के बाद, बहुत सारे लोगों पे विश्वास करने के बाद जब वो रिजल्ट निकल कर नहीं आता ना, तो प्रॉब्लम हमें बड़ी होती है। क्यों? उसमें पता है आपका पैसा और वक्त दोनों की बर्बादी होती है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं आइए, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप विश्वास करके देख सकते हैं। इसलिए मैं क्या कहती हूँ कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के हैं 3 तरीके, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। एक तो आप आचार्य जी से पर्सनली मिल सकते हैं, यानी फेस टू फेस मिलकर आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण बड़े अच्छे से आपको बताएंगे। दूसरा है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट। आप किसी वजह से दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं आचार्य जी के पास, तो आप फ़ोन पर भी आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट की इस कड़ी में एक मैं आप लोगों की सुविधा के लिए जानकारी और दे दूं कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक जो है, अपने टाइम जो है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंगली आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जी उस तारीख को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं फ्री हूं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। रही बात उन लोगों की जो कि ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में सीखना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारी क्लासेस लगातार जारी हैं। आप ये नंबर पे फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको ये नंबर दे देंगे। अगला सवाल लेंगे मुस्कान वर्मा जी का, हांसी हरियाणा से है। डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1985। टाइम है दोपहर के 3:25। हांसी में जन्म हुआ है। गुरुजी नमस्कार, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आने वाली होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं वहीं पहुँच जाती हूँ जहाँ से मैं शुरू हुई थी। अभी मुझे किसी और कंपनी से बहुत बड़ा ऑफ़र मिला है और जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ भी मेरा प्रमोशन ड्यू है। मैं क्या करूँ? क्या मैं ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँ? कुछ गलत तो नहीं होगा? मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। आपकी शनि की दशा चल रही है जो बहुत अच्छी है, इसीलिए आप अच्छी अच्छी बातें सोच पा रही हैं कि मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और शनि के साथ जो अंतर दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो प्रत्यंतर दशा होती है वो अभी 12 जून 2022 से दिसंबर 2022 तक राहु की चलेगी, जो पूरा 8-12 से कनेक्टेड है। और 8-12 तो मैंने बताया ही कि वो लॉस करते हैं। तो अगर अभी इस कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो अभी इस जॉब को मत चेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन 15-20 दिन बाद ही फिर लॉस का पीरियड इंडिकेट करता है या स्कैंडलस इंडिकेट कर सकता है। हो सकता है नई कंपनी के अंदर आप अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाए। लेकिन अगर वहां पर आपका लॉक इन है, यानी कि 2 साल का लॉक इन है, 1 साल का लॉक इन है, जॉब जाने का खतरा नहीं बनता, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस समय ग्रोथ का पीरियड चल रहा है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और महीने के बाद ही उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, ऐसा हो सकता है, तो वो सिचुएशन आपका बनता है। पीरियड अच्छा है, आपकी दशा बहुत अच्छी है, जितना आप आगे बढ़ना चाहें ईश्वर आपको सफलता देगा, खूब उड़ेंगे आप। अभी थोड़ा सा ही पैच 6 महीने का है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ उपाय आपको बता देते हैं जो आपको थोड़ा अच्छा मार्गदर्शन देंगे, उनको करने से आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो कुंडली है वो नाबालिग बनती है,
नाबालिग के नाम से हमें समझ में आता है कि जो कुंडली होती है वो बच्चों वाली कुंडली है। नाबालिग कुंडली में क्या होता है, हमारा जो केंद्र होता है कुंडली का, मैं साथ साथ इससे समझाता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आने लगे। देखिए हमारा ये मुट्ठी होती है, अगर हम इसको बंद करते हैं ना तो इसके अंदर कुछ चीज़ें बंद हो गई, यानी कि जो हथेली का पार्ट होता है वो दिखता नहीं। और जब बच्चा पैदा होता है ना तो मुट्ठी बंद करके आता है, मतलब वो कहता है कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में, कोई देख नहीं सकता। अगर माँ बाप चाहते हैं ना फिंगर डाल दे, पेन डाल दे, तब भी बच्चा बंद कर देता है। और मरने के बाद क्या होता है, हाथ खुले रह जाते हैं, जो देखना देख लो, सब जी लिया। तो किस्मत बंद करके आते हैं। और जो चीज़ हम बंद करते हैं कुंडली में उसको बोलते हैं केंद्र के घर, यानी कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। जिनके ये कुंडली में बिल्कुल खाली होते हैं, या राहु केतु शनि इनमें से कोई ग्रह होते हैं, तो ऐसी कुंडली नाबालिग होती है। नाबालिग कुंडली का मतलब ये होता है कि अब इनको कुछ भी कार्य करना होगा तो सोच समझ के करना होगा। यानी कि आपकी शनि की दशा बहुत पावरफुल है, आपको लॉटरी लगा सकती है, लेकिन जाने अनजाने कोई ऐसा डिसीजन आप ले लेंगे जिससे आपको दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इस दोष को दूर करेंगे, और इससे कुछ नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना। जब भी कोई मेन काम करने के लिए, महत्वपूर्ण काम करने के लिए आप निकलें तो आप सलाह लेके निकलिए। सलाह आप अपने मदर से, फादर से, ब्रदर से, किसी भी बड़े से, टीचर से ले सकते हैं। अगर कोई भी नहीं मिलता तो दीवारों से, कंप्यूटर से, माउस से, पेन से भी सलाह ले सकते हैं कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या मैं ले लूँ? तो एक सलाह हो गई आपके लिए। इसके बाद आपको एक बारिश का पानी, अभी बारिश होने भी वाली, तो कांच की बोतल के अंदर भर के अपनी किसी भी अलमीरा में रख दीजिए। ये आपकी चंद्रमा की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। और चंद्रमा को हम लोग विद्या का कारक बोलते हैं, एजुकेशन का भी बोलते हैं, और लिक्विडिटी मनी बोलते हैं, जो आपको बेनिफिट देगा। 7 सुरमे की डली किसी भी पूजा की दुकान से आपको मिल जाएंगी। 7 शनिवार शाम को जमीन में, किसी भी हरी भरी जमीन में खोद के वहां पर गाड़ दीजिए। तो 7 दिन आपको लगातार करना है। ये उपाय भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। और नीम के पौधे की आप सेवा कीजिए। घर के आसपास कोई ना कोई नीम का पेड़ आपका मिलेगा, नहीं हो तो आप लगवा सकते हैं, उसकी आप सेवा कीजिए, जिससे आपकी हेल्थ में और उन्नति के अंदर आपको प्रगति मिलती रहे। अगला जो ये सवाल है ना, सब लोग बड़े गौर से सुनना और समझना, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोगों के मन के जो बहुत सारी क्वेरीज है ना, ये उनको भी दूर करेगा। रितु शर्मा जी का जयपुर से है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आपके सारे प्रोग्राम यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करती हूँ। मेरा भी इंटरेस्ट अब ज्योतिष विद्या की तरफ बढ़ने लगा है। हालांकि मैंने पहले भी सीखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। आपकी कुछ डेमो क्लासेस मैंने आपकी वेबसाइट और यूट्यूब पर देखी, जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी। मुझे प्लीज़ बताएं, पहले मुझे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या सीखना चाहिए? रितु जी, टैरो कार्ड भी बहुत अच्छा साइंस है, आज बहुत डिमांड है इस चीज़ का, सब लोग करते हैं। बट टैरो कार्ड क्या छोटा साइंस होता है, यानी कि हम कुछ बहुत एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। और आपका प्रश्न है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या सीखना चाहिए। अगर टैरो कार्ड के साथ आप बने रहना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी में जाइए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी एक छोटा साइंस होता है, और आज इसका बहुत डिमांड है। नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर लेना है, नया नंबर लेना है, मकान का नंबर लेना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर अक्कड़ साइंस के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं कि मुझे इस लाइन के अंदर ही कुछ करना है, पैशन है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें आप भी कर सकते हैं। दोनों में इसलिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसको अदरवाइज देख लेना कि दुकान होती है ना, सारा सामान रखा होता है। तो आज क्या है, एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बन गया है। दुकान तो नहीं बोलूंगा, आप किसी बच्चे का बर्थ होता है, पूछते हैं इसका नामकरण करना है, तो नामकरण बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। जहां पर भी आपकी कुंडली का चंद्रमा जिस घर में बैठेगा, उस घर का जो स्वामी होगा, राशि का लॉर्ड होगा, उस अक्षर से बच्चे का नाम रखा जाएगा। जैसे मेरा नाम लोकेश है, मेष राशि बनती है, तो मेष राशि में बड़े सारे नाम आते हैं, तो मैंने घर वालों ने ल से नाम रख दिया। लेकिन अब इसकी स्पेलिंग क्या रखी जाए, इसकी स्पेलिंग की एनर्जी क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करती है नहीं करती है, ये न्यूमरोलॉजी बताएगा। तो यानी कि आपके पास कोई अच्छा कॉर्पोरेट क्लाइंट कस्टमर आ रहा है जो कहता है मुझे अपने बच्चे का नाम रखना है, तो आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। फिर होता है क्या, जब आप उससे कनेक्ट होते हो ना, तो जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा काम करता था लेकिन सडन उसके रिजल्ट खराब हो गए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको ज्योतिष से मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजी से मिलेंगे। फिर क्या होता है, क्लाइंट जब और अच्छी चीजें करना चाहता है तो कहता है एक बार हमारे घर पे भी आ जाइए, वास्तु भी देख लीजिए। तो वास्तु भी आपको आना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो अक्कड़ साइंस का कॉम्बिनेशन है ना,
ये आपको आना चाहिए अगर आपको इस फील्ड में जाना है। न्यूमरोलॉजी के हमारे बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं लाइव, नहीं तो आप ई लर्निंग के अंदर कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग उसको सीख सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, एक सवाल जो मतलब मेरा ही है, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम टीवी पे देखते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग हमें भी टीवी पे देख रहे हैं, इनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि वाह भैया नेहा जी बैठी हैं सवाल पूछ रही हैं और आचार्य जी तो भाई वर्ल्ड वाइड हैं, बट ये नहीं देख रहे हैं कि इसके पीछे मेहनत कितनी है। लेकिन एक छोटा सवाल ये है कि अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट बनना है तो कुछ टाइम पीरियड होता है क्या इसमें, ऐसा कुछ? हाँ, ये वैसे इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मेरा इंटरेस्ट आया इसको सीखने के लिए, मैं इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूँगा, बहुत कम इंस्टीट्यूट थे पहले, तो मैं, मेरे असिस्टेंट है मनोज, उनके साथ चला गया और कई सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे होते खड़े थे ब्रीफ केस लेके और इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा मेरा भी इंटरेस्ट है इसको सीखने में, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? तो कहते हैं ये हमारा 3 साल का कोर्स है, अब उसके बाद मैं 2 साल का कोर्स और करूँगा, फिर 2 साल के लिए मैं रिसर्च करूँगा, उसके बाद मेरे को एस्ट्रोलॉजी आएगा। मैंने कितने साल? कहते 7 साल। और उसके बाद कह रहे 14 साल से पहले तो आप एस्ट्रोलॉजी कर नहीं सकते और 3 जन्म इसको सीखने के लिए चाहिए। क्योंकि मैं आईटी प्रोफेशन से हूं और जितने भी आईटी प्रोफेशन के अंदर लोग जुड़े हुए हैं ना, वो जानते हैं कोडिंग करके कुछ भी धमाल मचा सकते हैं। और ये जितना भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं सब कोडिंग से आया हुआ है, पहले किसने कल्पना नहीं की थी। तो मैंने कहा 3 जन्म, कहते हैं 3 जन्म चाहिए। तो मैंने कहा मेरे 3 जन्म पूरे हो गए और 14 साल भी अभी कंप्लीट करें, अब कहां से सीखूं? तो बिल्कुल मत डरिए, मैंने इतना इजी मेथड बना रखा है। हमारा एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 24 क्लासेस का है, जो 3 मंथ्स यानी कि वीक में 2 दिन क्लासेस होती हैं। 3 महीने के अंदर, 3 महीने तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं, 10वीं क्लास के अंदर आप कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैथमेटिक्स आपको करना है ना, आज वो आपको गैजेट्स के रूप में मिलता है, सॉफ्टवेयर के रूप में मिलता है। आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि मैं किस तरीके से उसका रिजल्ट दे सकता हूं। पूरा प्रॉपर तरीके से आप करना चाहते हो जिसमें वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और लाल किताब के उपाय भी आ जाए, 1 साल आपको देना है। और विश्वास कीजिए 1 साल के बाद आज की डेट में इससे अच्छा करियर नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सीरियस हैं। कुछ लोग होते हैं ना, उनको होता है कि भाई डेली अखबार लेकर बैठ जाते हैं, आज राशि क्या, ये, फिर वो कुंडली निकाल कर बैठ जाते हैं। आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, लोग जो है ना अपने घर वालों की कुंडली देखना शुरू कर देते हैं। तो इस शौक को ना अपने प्रोफेशन में आप बदल सकते हैं इन नंबर पे फ़ोन करके। अगर आप सीखना चाहते हैं सीरियसली तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, डिटेल्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आचार्य जी से उपाय जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। 3 तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहला पर्सनल अपॉइंटमेंट यानी कि फेस टू फेस आप आचार्य जी से मिल सकते हैं, दूसरा है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट। लेकिन आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा, क्योंकि आपसे पहले जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, पहले उन लोगों के आचार्य जी से बात होगी। आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। एक बात और, जो लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंगली डेट और टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अपने हिसाब से। तो सारी डिटेल्स इन नंबर पे भी आप फ़ोन करके ले सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके एक बार फिर से जुड़ने के लिए। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार।